शैली अपने कॉलेज की स्विमिंग रेस के लिए सेलेक्ट हुई थी। वो अपने फ्रेंडों के साथ दिन रात स्विमिंग करती थी। जल्द ही कॉलेज में स्विमिंग कंपटीशन होने वाला था, इसलिए शैली कॉलेज बंद होने के बाद भी प्रैक्टिस करने के लिए रुकने लगी। एक दिन की बात है, प्रैक्टिस के बाद शैली बाहर निकली तो उसका दिल ज़ोरों से धड़क रहा था। अपने आप को नॉर्मल करने के लिए वो अंदर गर्म पानी का शावर लेने चली गई। उसने शावर ऑन किया। गर्म पानी से शावर लेते लेते वो इतना रिलैक्स हो गई कि उसे समय का अंदाज़ा ही नहीं लगा। उसे शावर लेते लेते लगभग आधा घंटा बीत गया था। कि तभी लाइट चली गई। पूरे फ्लोर पर अंधेरा छा गया। वहाँ कोई खिड़की भी नहीं थी कि थोड़ी सी भी रोशनी आ जाए। उसने आवाज लगाई, क्या कोई है? पर कोई आवाज ना आई। पूरा सन्नाटा छाया हुआ था। वो उसी हालत में टॉवल ढूंढने लगती है, पर अंधेरे में उसे वो भी नहीं मिल रहा था। एक बार उसने फिर से आवाज लगाई, अरे कोई है? कोई है? प्लीज हेल्प। इस बार भी कोई आवाज नहीं आई। तब वो तुरंत ही बाथरूम से बाहर निकलने का रास्ता देखने लगती है। तभी कौन है? कौन है वहाँ? कौन है? कोच, क्या आप हो? तभी उसे एक छोटी सी लड़की की हंसने की आवाज सुनाई देती है। क्या मैं आपकी मदद करूं? वो आवाज सुन शैली कांप जाती है। वो आवाज हूबहू उसकी छोटी बहन की जैसी थी, जो छत से गिरने के बाद 1 साल पहले ही मर चुकी थी। शैली का डर के मारे बुरा हाल था। तभी मैं आपसे मिलना चाहती। कौन है? कौन है आप? आपसे मिलना चाहती थी। मैं आपसे मिलना चाहती थी। मैं आपसे मिलना चाहती थी। छत से गिरी नहीं थी। मुझे मैं छत से गिरी नहीं थी। मैं छत से गिरी नहीं। मुझे गिराया गया था। मैं आपसे मिलना चाहती थी। पार्ट 2 कमिंग सून। एक लड़की थी ज़ारा। वो अपनी माँ के साथ रहती थी। उसकी माँ को कैंसर हो गया था और डॉक्टरों ने बता दिया था कि उसकी माँ जल्दी ये दुनिया छोड़ के चली जाएगी। एक दिन की बात है, ज़ारा कॉलेज जा रही थी। तभी उसने एक बहुत खूबसूरत सा लड़का देखा और वो देखती है कि वो लड़का उसी की क्लास में घुस रहा होता है। ज़ारा उसका पीछा करने लगती है और वो उसके पीछे पीछे जा ही रही थी कि वो देखती है ये क्या, वो लड़का तो मानो गायब सा हो गया। फिर ज़ारा उसे इत्तेफाक समझ के भूल जाती है। क्रिसमस से 2 दिन पहले की बात है कि ज़ारा उस लड़के को फिर से रास्ते में देखती है। फिर इस बार वो लड़का खो ना जाए, जैसे ही वो लड़का दुकान में घुस रहा होता है
तुरंत ही जारा भी उसके पीछे पीछे घुस जाती है। पर ये क्या, उस दुकान की जगह वो अपने आप को एक नदी के पास पाती है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो उस लड़के को देखती है और लड़का अचानक पीछे मुड़ता है और वो उस लड़की को अपने पीछे देख हैरान हो जाता है। जारा को तो मानो कुछ समझ ही में नहीं आ रहा था। उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। जिस दुकान में वो बचपन से जा रही है, आज उसमें ये अजूबा कैसे हो गया? वो अचानक इस नदी के किनारे कैसे आ पड़ी? उसे कुछ नहीं समझ में आ रहा था। उसे लगने लग गया कि जरूर कुछ गड़बड़ है और वो उस लड़के से साफ साफ पूछती है कि वो कौन है और वो दोनों इस नदी के किनारे कैसे आ गए। लड़का कुछ हिचकिचाता है और सोचता है कि वो तो अब पकड़ा गया, तो छुपाने से कोई फायदा नहीं है। वह बताता है कि वह इस पृथ्वी का नहीं है और वो मंगल ग्रह से आया है। उसका नाम जेवियर है और वो यहाँ जादुई टेलीपैथी की सहायता से इस नदी को देखने आया था जो उसे पृथ्वी पर भा गई थी। जारा ये सब सुन चौंक जाती है। उसने बचपन में तो एलियन, स्टार, परियों की कहानी खूब सुन रखी थी, पर आज उसके सामने सब कुछ वैसे ही हो रहा था। उधर जेवियर जारा के प्रति आकर्षित होने लगता है। उसे जारा पसंद आने लगती है और वो जारा को जानना चाहता था। अपने जादुई टेलीपैथी का राज खुल जाने के बाद वो जारा के सामने प्रस्ताव रखता है कि वो उसे पूरी दुनिया घुमा सकता है। वो उससे कहता है कि वो उसे नदी, पहाड़, मंदिर सब अपनी जादुई टेलीपैथी के माध्यम से तुरंत ही घुमा सकता है। उसने जारा को घुमाने की रिक्वेस्ट करी और जारा मान जाती है। जेवियर जारा को एक के बाद एक कभी जादुई टेलीपैथी से नदी के किनारे लेके चला जाता है, तो कभी पहाड़ पे, तो कभी उसके सामने अचानक मंदिर आ जाती है। ये सब देख जारा को अपनी आंखों पे भरोसा नहीं हो रहा था और वो मानो एक नए तरीके के आनंद में मौज कर रही थी। दोनों एक दूसरे से घुल मिल गए थे और बातें कर रहे थे और धीरे धीरे जेवियर को जारा बहुत पसंद आने लगती है। उनको घूमते घूमते 2 दिन बीत चुके थे और क्रिसमस आ गया था। जारा जेवियर से बात कर रही थी। बात ही बात में जेवियर बताता है कि यह उसका आखिरी दिन था और आज रात वो अपने मंगल ग्रह पे वापस चला जाएगा। ये सुन जारा दुखी हो जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहती है कि अभी तो उसने नया नया दोस्त मिला था और वो भी उसे छोड़ के चला जाएगा। वो जेवियर से बताती है कि उसकी माँ को कैंसर हो गया है और कुछ ही दिनों में उसकी माँ भी उसे जल्द ही छोड़ के चली जाएगी। ये सब सुन जेवियर काफ़ी दुखी हो जाता है, लेकिन जारा एक बहुत ही पॉजिटिव लड़की थी। वो जेवियर के साथ गुजारे हुए वो 2 दिन और बेहतरीन पलों को याद कर खुश हो जाती है और जेवियर से अपना क्रिसमस गिफ्ट हंसते हुए मांगती है। जेवियर तुरंत ही जादुई टेलीपैथी से गायब हो जाता है और थोड़ी ही देर में वो गिफ्ट के साथ जादुई टेलीपैथी से फिर वापस आता है। रात काफ़ी हो चुकी थी। जेवियर उसे एक गिफ्ट देता है और वो उसे प्रॉमिस करता है कि वो पृथ्वी पर अगले क्रिसमस वीक जरूर आएगा। ये कह जेवियर जारा से अलविदा लेता है और चला जाता है। जेवियर के जाने के बाद जारा जेवियर का दिया हुआ गिफ्ट खोलती है और देखती है कि उसमें एक शीशी होती है और एक डायरी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने तुरंत डायरी को पलटना शुरू किया तो वो देखती है कि उसमें काफ़ी फॉर्मूले लिखे हुए हैं। वो भी उसे समझ नहीं आ रहे थे। आखिरी के पन्ने पे वो देखती है उसमें लिखा होता है मैरी क्रिसमस। जारा सोचती है कि जेवियर के द्वारा दिया गया ये गिफ्ट ज़रूर कोई अनोखा गिफ्ट होगा। वो डायरी को और पढ़ती है तो उसे पता चलता है जेवियर ने उसको वो फॉर्मूले दे दिए थे जो कि पृथ्वी पर हजारों साल के बाद खोजे जाने थे। वास्तव में वो कैंसर की दवा होती है जो कि पृथ्वी पर अभी हजारों साल के बाद खोजी जानी थी, जो कि जेवियर ने अपने ग्रह से लाके जारा को क्रिसमस के गिफ्ट के रूप में दिया है। जारा को यह सब पढ़ विश्वास नहीं हो रहा था। वो बेहद खुश हो जाती है। वो जान जाती है कि इससे प्यारा गिफ्ट उसके लिए इस दुनिया में और कोई नहीं हो सकता था। वो जान गई कि इस दवा से वो अपनी माँ को भी बचा लेगी और पृथ्वी पे समस्त रोगी जो कि कैंसर की पीड़ा से मर जाएंगे उनको भी बचा लेगी। जारा तुरंत ही वो दवा अपनी माँ को देती है और पल भर में ही उसकी माँ खड़ी हो जाती है, जिसको कि डॉक्टरों ने कहा था कि अब वो जल्दी दुनिया छोड़ के चली जाएगी। अपनी माँ को ठीक होता देख जारा ने तुरंत ही साइंटिस्टों और डॉक्टरों को वो फॉर्मूला दे दिया
और ज़ारा काफ़ी रईस और मशहूर हो जाती है और वो बस जेवियर के प्यार में अगले क्रिसमस की रात का इंतज़ार करती है। मैरी क्रिसमस।